अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको वो तमाम काम बताऊंगी जो रमज़ान से 15-20 दिन या फिर महीने पहले ज़रूर कर लेने चाहिए ताकि पूरे रमज़ान आपका सुकून से गुजरे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। सबसे पहला काम आप ये कर लें कि रमज़ान से कुछ हफ्ते पहले या महीना भर पहले अपने फ्रिज की सफाई ज़रूर कर लें, और अगर आपके घर पर एक्स्ट्रा डीप फ्रीज़र है तो इसको भी साफ़ कर लें। रमज़ान में सिर्फ इबादत और रोज़े रखें। रमज़ान से पहले फ्रिज साफ़ करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरे रमज़ान आप कोई भी चीज़ बआसानी रख सकते हैं। ईद के लिए भी आपको दोबारा फ्रिज की सफाई की ज़रूरत दरकार नहीं होगी। अफ्तारी का सामान बच जाता है तो इसे हम फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं। इसके लिए आप पहले से ही क्लिंग वार्प या फिर सिलिकॉन लिड्स बाजार से खरीद लें, जिसके इस्तेमाल से खाने की खुशबू भी महफूज रहती है, ताजगी भी बरकरार रहती है और खाने की खुशबू एक दूसरे खानों में मिक्स नहीं होती। इसके अलावा पहले से ही लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर महफूज कर लें। तकरीबन हर किस्म के खानों में लहसुन अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है और रमज़ान के दिनों में तो इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा पड़ती है। तो बार बार लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने से अच्छा है एक बार ही आप ज़्यादा तादाद में बना लें, आइस क्यूब की शक्ल में महफूज कर लें। रमज़ान से कुछ दिन पहले आप लोग जो अफ्तारी में चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जैसे रोल, समोसे, तो ये तमाम चीज़ें पहले से बनाकर फ्रीज कर लें ताकि बस अफ्तारी से कुछ मिनट पहले निकालें, तलें और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और हमेशा ये बात याद रखें, रमज़ान सिर्फ खाने पीने या फिर औरतों के लिए खाना पकाने और थक जाने के लिए नहीं होता। रोज़ा रखकर इतनी गर्मी और अफ्तारी बनाना औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, टाइम भी बिल्कुल नहीं बचता। और ऐसे में अगर आप ये तमाम काम पहले से कर कर रख लें तो रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े की हालत में इबादत कर सकती हैं, जिस्मानी थकावट से भी बच सकती हैं। और अगर आप चाहें तो अभी से घर पर दही जमाना शुरू कर दें। अगर सहरी में दही का इस्तेमाल आपके यहाँ ज़्यादा होता है या दही बड़े वगैरह बनते हैं, इसका एक फ़ायदा ये है कि जब आप अभी से दही जमाने लगेंगी तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रमज़ान आते आते आप बहुत ज़्यादा अच्छी दही जमाने लगेंगी। घर पर दही जमाने के लिए दही का जोड़न नीम गर्म दूध में डालें और इसको किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कोई इसे हिलाए ना, और 12 घंटे के अंदर बिल्कुल बाजार जैसी गाढ़ी मज़ेदार दही बन जाती है। इसके अलावा मज़ीद कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके इस्तेमाल से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे कभी कभार सहरी में इंसान की आंख लेट खुलती है तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती है, ख़वातीन के लिए हड़बड़ी का माहौल हो जाता है। तो ऐसे में आप लोग कबाब या कोफ्ते वगैरह पहले से बनाकर रख लें, क्योंकि सहरी में कबाब और कोफ्ते जैसी चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं और लोग शौक से खाते हैं और फौरी बन जाती है। इसके अलावा इस रमज़ान ये कोशिश करें कि कम से कम तली हुई अशिया खाएं, रात का खाना ना छोड़ें बल्कि अफ्तारी के फ़ौरन बाद रात का खाना ज़रूर खाएं। अफ्तारी मामूली करें, जब भी आप रात का खाना खा सकते हैं, पेट में जगह मौजूद जब ही होगी। और पूरे महीने पेट और मैदे का ख्याल रखें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस बात का ख्याल रखते हुए खर्चा करें। प्याज और टमाटर मिर्चों का पेस्ट बना कर रख लें, छोटी छोटी दूध की थैलियों में डालकर रख लें ताकि जब भी ज़रूरत हो पहले से निकालें, पानी में डालें, पिघलने दें और फिर सालन फौरी तौर पर बन जाता है ऐसा करने से, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्च, प्याज, टमाटर तकरीबन हर ग्रेवी वाले सालन में इस्तेमाल होती है। आजकल लीमू सस्ते हैं, रमज़ान से कुछ दिन पहले फिर लीमू की कीमतें आसमान पर चल जाती है, तो अभी से लीमू ले लें, इसका रस निकाल लें, आइस क्यूब की शक्ल में फ्रीज कर दें। लीमू का इस्तेमाल शरबत में लाजमी किया जाता है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लीमू का, तो आप रस पहले से निकाल कर अपना बहुत सा वक्त भी बचा सकती है और महंगाई के असर को भी कम कर सकती हैं। इसके अलावा जूसर ब्लेंडर की बदबू दूर करने के लिए ब्लेंडर में डिश वॉश लिक्विड डालकर चंद सेकंड चला दें, फिर ब्लेंडर को पानी से धो लें। ब्लेंडर से लहसुन अदरक या फिर प्याज की बू दूर हो जाएगी। इस रमज़ान चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ को पहले से पीस कर रख लें या शक्कर खरीद लें। शरबत में हल करते वक्त ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और चीनी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, शक्कर फिर इस्तेमाल की जा सकती है। और जो गरम मसाले इस्तेमाल करते हो आप लोग अफ्तारी बनाते वक्त, वो तमाम गरम मसालों को पहले से भून कर पीस लें, स्टोर कर लें। पूरे महीने की छुट्टी हो जाएगी। बार बार गरम मसाले को भूनना, पीसना, इन तमाम कामों से आज़ादी हो जाएगी। पकोड़े के काम को आसान बनाने के लिए पकोड़े में जो मसाले जार डाले जाते हैं सबको एक जगह पीस कर स्टोर कर लें।
ایک ڈبے میں رکھ لیں اس کو اور سوکھے مسالے جات بیسن میں شامل کر کے رکھ لیں۔ بس پکوڑے بناتے وقت یہ بیسن کا مٹیریل پانی میں حل کریں، اور جو سبزیاں آپ کو ڈالنی ہیں جیسے پالک، یا پھر اگر آپ کو آلو کے پکوڑے بنانے ہیں یا پیاز کے، تو فوری طور پر بس سبزیاں کاٹیں، مکسچر میں ڈالیں اور پکوڑے بنا لیں۔ اور جو چٹنی ہے افطاری میں آپ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، جیسے ہری چٹنی، املی کی چٹنی، یا پھر کوئی بھی آلو بخارے وغیرہ کی چٹنی جو آپ کو پسند ہو، پہلے سے بنا کر فریز کر لیں چھوٹی چھوٹی دودھ کی تھیلیوں میں یا پھر آئس کیوب میں، اور ضرورت کے مطابق نکال کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ ٹپس پر عمل کریں، پورا رمضان آپ لوگوں کا سکون سے گزرے گا۔ خواتین عبادت کر سکتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔